मैं एहसाने था कि मैं बचपन से एल्गोरिथम के ख्वाब देखता था। मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूं, जहां चावल के खेत थे, सलीकोंच पसंद है। मेरा खानदान मेहनतकश था। जिंदगी अमली चीजों के बारे में थी, ना कि किसी दूर दराज तकनीकी मुस्तकबिल के बारे में। लेकिन मैं मुख्तलिफ था। मैं तसिस रखता था। मैं किताबें पढ़ता रहता। मेरा ज़हन इल्म का समंदर था। मैंने स्कूल में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए और बीजिंग के हजूम वाले शहर में कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। यूनिवर्सिटी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में सर के बल चला गया, सफरावर आयक की दुनिया में, जो डिजिटल दौर का तानहा बानहा बनाती है। मैंने मसनूई ज़हानत के बारे में सीखा। एक ऐसा मैदान जवाब है अपने बचपन में था, ललिकना मकानात से भरा हुआ था। मैं इसमें फंस गया। मैंने एआई को सिर्फ कोड के लाइनों के तौर पर नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी कूत के तौर पर देखा जो दुनिया को बदल सकती है, कम्युनिटीज को बुलंद कर सकती है और इंसानियत के सबसे बड़े चैलेंजों को हल कर सकती है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने टेक की बड़ी कंपनियों के लिए काम किया, अपने हनर को निखारा, इंडस्ट्री की बारीकियों को सीखा। लेकिन चिकनी थी, मैं सिर्फ मसनूआत नहीं बनाना चाहता था। मैं कुछ बामानी बनाना चाहता था, कुछ आतर वाला। मैं अपने वजन को आगे बढ़ाने की आजादी चाहता था। तो मैंने एक सीख लिया। मैंने अपनी कारपोरेट नौकरी की आरामदाह जगह छोड़ दिया और अपनी सारी जमा पूंजियां एक खतरनाक मंसूबे में लगा दी, अपनी एआई कंपनी। मैंने इसे डीप सीक का नाम दिया। मैं आगे आने वाले चैलेंजेस को जानता था। एआई का मीदांगो ग्लावर माइक्रोसॉफ्ट जीसी अमेरिकी कंपनियों के कब्जे में था। वसाइल कम थे, लोग शक में थे, लेकिन मेरे पास इच्छा ऐसा था जवान के पास नहीं थे। आपने आप पर और अपने वजन की ताकत पर आए गैर मुतज़लज़ल यकीन। मैं ये साबित करने के लिए पुरज़्म था कि चीन मसनूई ज़हानत में एक आलमी रहनुमा बन सकता है और डीप सीक वहां पहुंचने के लिए मेरा जरिया होगा। यह मेरा मौका था कि दुनिया को दिखाऊं कहा एक छोटे से गांव का बच्चा किया हासिल कर सकता है। यह मेरा मौका था कि मैं अपना नाम अपनाऊं। डीप सीक कास्पर 2025 में शुरू हुआ। एक ऐसा वक्त जब एआई अभी अपने कदम जमा रहा था। कंपनी छोटी शुरू हुई, मठी भर इंजीनियर्स एक्टिंग दफ्तर में जमा थे, जिन्हें इंस्टेंट डलजाओ और कुछ नया करने की ख्वाहिश ने तकवीत दी थी। उन्होंने बुनियादी एआई टेक्नोलॉजीज, खास तौर पर कुदरती ज़बान के प्रोसेसिंग के मैदान में तरक्की पर तवज्जो मरकूज की। इनका मकसद कंप्यूटर्स को इंसानी ज़बान को समझने और इसके साथ बातचीत करने के काबिल बनाना जितना मुमकिन हो सके। 2004 में डीप सीक ने अपनी पहली बड़ी कामयाबी जारी की, एक चीनी ज़बान प्रोसेसिंग मॉडल जिसने मौजूदा टेक्नोलॉजीज के दस्तगी को पीछे छोड़ दिया। यह एक कामिल में था। इसने न सिर्फ डीप सीक को दुनिया के नक्शे पर लाया, बल्कि चीन की एआई के मैदान में बढ़ती हुई इस्लाहियत का भी इशारा दिया। दुनिया ने नोटिस लिया, सरमाया कार कतार में लग गए। डीप सीक की कामयाबी की कहानी का सबने के लिए बेताब। इस नई हिमायत से तकवीयत पाते हुए डीप सीक ने तेजी से तोसीए की। वहां एक बड़े दफ्तर में मुंतकला हो गए, आला हुनरमंदों को मुलाजमत दी और तहकीक और तरक्की में भरपूर सरमायाकारी की। उन्होंने कंप्यूटर विजन और पेशगोई करने वाले तज्जियात जैसे नए शाबों में कदम रखा। जदीद एल्गोरिथम तैयार किए जो तस्वीर का तज्जिया कर सकते हैं, रजहानात की पेशगोई कर सकते हैं और पेचीदा कामों के वो खुदकार बना सकते हैं। 20 डेटी तक डीप सीक चीनी एआई मंजरनामे में एक अहम खिलाड़ी बन गया था। उन्होंने e-कॉमर्स, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे शाबों में मारूफ कंपनियों के साथ शराकतदारी की, एआई हेल्प फराहम किए जिन्होंने कारकर्दगी को बढ़ाया, अखराजात को कम किया और नए अमकानात को खोला। उनके टेक्नोलॉजी रुझान लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अक्सर उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता था, लेकिन डीप सीक सिर्फ चीनी मार्केट को फतह करने पर अक्तफा नहीं कर रहा था, उनके अंजर आलमी सतह पर थे। उन्होंने सिलिकॉन वैली, लंदन और टोक्यो में दफातर खोले, बैनुल अक़वामी हनर को अपने तरफ मुतवज्जह किया और आलमी कंपनियों के साथ शराकत दारी कायम की। डीप सीक अब सिर्फ एक चीनी एआई कंपनी नहीं रही थी, यह एक आलमी कुव्वत थी जिसका हिसाब लिया जाना था। डीप सीक की कामयाबी सिर्फ जरअतमंदी के बारे में नहीं थी, यह जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तामीर की गई थी।
तकनीकी महारत के मरकज में इनके एल्गोरिथम थे। पेचीदा रियाजियाती फार्मूले जवान के AI मॉडल्स को ताकत देते थे। यह एल्गोरिथम खफिया निस्ख थे। डीप सीक की ज़हीन मशीनों के पीछे दिमाग। डीप सीक या हमारी जात में से एक गहरे सीखने के मैदान में थी। एक किस्म का AI जवानसानी दिमाग के डेटा से सीखने क्या सलाहियत की नकल करता है। उन्होंने एक गहरे सीखने वाले फन तामीर तैयार किए जो रवायती मॉडल से ज्यादा मसर और पैमाने के काबिल थे, जिससे उन्हें बड़े डेटा सेट्स पर AI सिस्टम्स को बेमिसाल रफ्तार और दरस्तगी के साथ तरबीत देने की इजाजत मिली। एक और शोबा जहां डीप सीक ने कमाल किया वह कुदरती ज़बान की प्रोसेसिंग में था। उन्होंने ऐसे एल्गोरिथम बनाए जवानसानी ज़बान की बारीकियों को समझ सकते हैं, बशमूल ज़बा न तंजावर सकाफती सियाक व सबाक। इसने इन्हें चीट बोर्ड्स तैयार करने की इजाजत दी जो कुदरती गुफ्तगू कर सकते हैं, तर्जुमा सॉफ्टवेयर जो मुतनका ही की मनी पहुंचा सकता है, और जज्बाती तजज़िये के औजार जो काबिल जिक्र दरसदगी के साथ अवामी राय का अंदाज हल्गा सकते हैं। डीप सीक ने कंप्यूटर विजन में बेनमाया पेशरफ्त की। उन्होंने ऐसे एल्गोरिथम तैयार किए जो वाशिया, चेहरों और यहाँ तक के जज्बात को इंसानों की तरह दरसदगी के साथ पहचान सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को मतनूए शबों में एप्लीकेशंस मिले, खुद से चलने वाली कारों से जो पेचीदा माहौल में नेविगेट कर सकती हैं, तबियामी जिंग सिस्टम्स बबदाई मराहल में बीमारियों का पता लगा सकती हैं। लेकिन डीप सीक के एल्गोरिथम हार्त सिर्फ मुमकिन चीज़ों की हदूद को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं थी, ये AI को काबिल रसाई और सस्ती बनाने के बारे में भी था। उन्होंने कारकर्दगी के लिए अपने एल्गोरिथम को बेहतर बनाने के तरीके तैयार किए, उन्हें चलाने के लिए दरकार कंप्यूटेशनल वसाइल को कम किया। इसने उन्हें अपने AI इल्म साबकती कीमतों पर पेश करने की इजाजत दी, जिससे वो कारोबारों और तंजीमों क्या इकोसी रेंज के लिए काबिल रसाई बन गए। डीप सीक के एल्गोरिथम दिमाग थे, लेकिन आने काम करने के लिए एक ताकतवर जिस्म की जरूरत थी। यह जिस्मान का इंफ्रास्ट्रक्चर था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक पेचीदा नेटवर्क जवान के AI मॉडल्स को तरबीत देने और तैनात करने के लिए कंप्यूटेशनल ताकत फराहम करता था। आसान इंफ्रास्ट्रक्चर के मरकज में डेटा सेंटर्स थे, बड़े पैमाने पर सहूलियात जिनमें हजारों ताकतवर कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे थे। यह डेटा सेंटर्स डीप सीक का इंजन थे। इनके ऑपरेशंस का धड़कता हुआ दिल वहनी इन सेल के प्रोसेसर से लिस्ट है, जो खास तौर पर AI काम के बोझ के लिए डिजाइन किए गए थे। फीसिकन ट्रिलियंस कैलकुलेट करने की सलाहियत रखते थे, लेकिन खाम कंप्यूटेशनल ताकत काफी नहीं थी। डीप सीक ने खुसूसी हार्डवेयर में भरपूर सरमायाकारी की, जैसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या GPUs, जो खास तौर पर गहरे सीखने में शामिल मुतवाजी प्रोसेसिंग कामों के लिए मौजूद थे। ये GPUs टर्बोचार्जर्स की तरह काम करते थे, तरबियत के अमल को तेज करते थे और डीप सीक को अपने मॉडल्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम करने की इजाजत देते थे। डेटा डीप सीक के AI मॉडल्स की जान थी और उन्होंने वसी और मुतनवा डेटा सेट्स कर साई को महफूज करने के लिए बहुत कोशिशें की। उन्होंने मुख्तलिफ सनतों के कंपनियों के साथ शराकतदारी की, कीमती मालूमात के ज़खीरत कॉन्क्यूर साई को बरवेकार लाया। उन्होंने जदीद डेटा इकट्ठा करने और तशरीह के औजार भी तैयार किए, जिससे उनके मॉडल्स को तरबीत देने के लिए इस्तेमाल होने वाले डेटा के मायार और दरसदी को यकीनी बनाया गया। लेकिन डीप सीक का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ हार्डवेयर और डेटा के बारे में नहीं था, यह सॉफ्टवेयर माहौल के बारे में भी था, जवान सब को एक साथ रखता था। उन्होंने अपने डेटा सेंटर्स को मंजम करने, अपन AI काम के बोझ को तरतीब देने और अपने मॉडल्स की कारकर्दगी की निगरानी के लिए अपनी मर्जी के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म अपनाए। सॉफ्टवेयर की तह ने वह गोंद फ्राहम की जिसने डीप सीक को बड़े पैमाने पर काम करने की इजाजत दी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्तलिफ अज्जा को एक मरबूत मजमूई में यकजहती के साथ जम किया। AI मॉडल बना एक फ्लिक की बोसामार्त की तमीर की तरह है। इसके लिए बारीक बीनी से मंसूबेबंदी, खुसूसी महारत और बहुत सारे वसाइल की जरूरत होती है। डीप सीक के मुहक्किकीन मुमकिन गाहकों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि हान की जरूरियात को समझें और यह याफ्त करें कि AI को
उनके मखसूस चैलेंजों को हल करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटा की तैयारी एआई के तरक्की का एक अहम पहलू था कि उनके डेटा का मायार बराह रास्त मॉडल की कारकर्दगी पर असरअंदाज होता है। डीप सीक के इंजीनियर्स फिर एक मुनासिब एल्गोरिथम का इंतखाब करेंगे या एक नया एल्गोरिथम तैयार करेंगे। अगला मरहला एआई मॉडल की तरबीत दीना था, एक कंप्यूटेशन लचतौर प्रोसी अमल जहां मॉडल ने पैटर्न की शिनाख्त करना और पेशिंगोइयां करना सीखा। एक बार जब मॉडल को तरबीत दी जाती है तो वैसे सख्ती से जांचा जाता है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इसका जायज हल लिया जाता है कहीं कारकर्दगी, विश्वसनीयता और इंसाफ के लिए डीप सीक के आला मेयारात पर पूरा उतरता है। इन सख्त आजमाइशों में कामयाब होने के बाद ही मॉडल को तैनाती के लिए तैयार समझा गया था।